Good morning, all of you. I am Archana Goyal, Assistant Professor at Aryabhat College of Engineering and Research Center, Ajmer. This is a video lecture on neural network. What is neural network? Neural network, these are the contents of our lecture. Introduction to neural network, neurons, activation function, types of neural networks, learning in neural networks, application of neural networks, advantages of neural network and disadvantages of neural network. So what is neural network? A neural network is basically a method of computing where multiple processing elements connected to each other and solve the real world problems with the help of a powerful technique. न्यूरल नेटवर्क वो कंप्यूटिंग मेथड है जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को आपस में कनेक्ट करके मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. इट इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक. यहाँ पर इस नेटवर्क के थ्रू जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वो लर्न करते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस, फ्रॉम नॉलेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज दे improve their performance. Neural networks have the ability to deal with the incomplete information. अगर कोई इंफॉर्मेशन उनके पास आधी अधूरी है तो उसके बेसिस पे वो उससे कुछ उसमें और एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो उससे कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं और उसके बेसिस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं. बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क एक बायोलॉजिकल अप्रोच है जिसके अंदर बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कंबाइन किया गया है. इस टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू किया गया था 1943 में. यहाँ पर जैसे एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारी ब्रेन से सेंस ऑर्डर्स लेते हैं और हमारे ऑर्गन्स तक उन ऑर्डर्स को पहुंचाते हैं और उसके बेसिस पे काम करते हैं. सेम इसी तरीके से न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी एक या एक से ज्यादा लेयर्स ऑफ न्यूरॉन्स हो सकती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं. उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो उस इंफॉर्मेशन का फ्लो एक आगे प्रोसेस करती हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. न्यूरल नेटवर्क्स कई तरह के हो सकते हैं. इनमें जो मेन है वो है फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक नेटवर्क. न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स मैंने जैसे बोला कि अभी ये एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन है और ये एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है. बायोलॉजिकल न्यूरॉन के अंदर ये उसके वेरियस पार्ट्स हैं जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी होती है, माइलिन होती है, एक्सॉन होता है और सिनेप्टिक टर्मिनल्स होते हैं. ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ दिस सिनेप्टिक टर्मिनल्स these are connected to the nerves and nerves will send senses to the human organs. सेम इसी तरह से आर्टिफिशियल न्यूरॉन के अंदर भी there is a input segment which takes the input. This input send the information to the neural network neuron and उस neural network neuron की हेल्प से कोई भी एक फंक्शन, थ्रेशोल्ड फंक्शन काम करता है. This is the structure of neural network neuron. This neural network receives n inputs. Any number of inputs can be received with the help of these input functions. Each input is multiplied by some weight and this result is applied to the activation function. Activation function sums all the results and this results will given as the output to the further process. Activation function. What is an activation function? Activation function वो फंक्शन है जो ये कंट्रोल करता है कि जो यूनिट है, जो वर्किंग यूनिट है वो एक्टिव होनी चाहिए या इनएक्टिव होनी चाहिए. ऑन द बेसिस ऑफ द रिसीव्ड इनपुट उसको वो काम करना है या नहीं करना है. जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को जैसे ही सेंसेस मिलते हैं कि भाई उसको आगे गड्ढा है तो उसको रुक जाना है, तो वहां पर उसको अपने सेंस को काम लेना है या नहीं लेना है. इसी तरीके से एक्टिवेशन फंक्शंस का भी ये काम होता है जो ये कंट्रोल करती है कि वेदर द
वर्किंग यूनिट शुड बी एक्टिव और इनएक्टिव। थ्रेशोल्ड फंक्शन 1 आउटपुट करता है जब इनपुट पॉजिटिव होता है, और 0 आउटपुट करता है जब इनपुट नेगेटिव होता है या कुछ और होता है। इसका एक सिग्मॉइड फंक्शन है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस x। We have a number of activation functions, types of activation functions, जिसमें एक है hyperbolic tangent function। ये टेंजेंट फंक्शन है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसका फॉर्मूला है fx इक्वल्स टू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 2x। इस फंक्शन का आउटपुट 0 होता है। बेसिकली इसका आउटपुट 0 सेंटर्ड होता है क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है। दैट इज द आउटपुट शुड बी, जो भी रिजल्ट आएगा वो -1 से -1 के बीच में होगा, यानी आउटपुट शुड बी लेस देन और लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। हेंस इसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन इजियर होता है और इसीलिए इसको सबसे ज्यादा फंक्शन प्रैक्टिस में लिया जाता है और इसको सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हर टेक्नोलॉजी के साथ या हर चीज के साथ अगर उसके एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो इट हैज आल्सो सम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स। ReLU is rectified linear units. What is ReLU? Rectified linear units. ये अभी कुछ टाइम पहले ही ये प्रूव हुआ है कि ये फंक्शन टेंजेंट फंक्शन की को और 6 टाइम्स इंप्रूव कर सकता है। इस फंक्शन, इसका क्या फंक्शन है? Rx is equals to max 0, x. If x is less than 0, Rx is equals to 0, and if x is greater than or equal to 0, Rx is x। यानी कि अगर हमारे पास 0 और x में से जो भी मैक्स है, तो x की वैल्यू अगर 0 से लेस है तो Rx की वैल्यू 0 होगी, और x से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो Rx की वैल्यू x होगी। टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। किस तरह का उसका कनेक्शन टाइप है, किस तरह की उसकी टोपोलॉजी है और किस तरह के उसके लर्निंग मेथड्स हैं। अगर हम कनेक्शन टाइप की बेसिस पे न्यूरल नेटवर्क्स को डिफाइन करें तो दो तरह के होते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक, फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक। टोपोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ किस तरह का उसके न्यूरॉन्स का अरेंजमेंट है, तो सिंगल लेयर हो सकते हैं, मल्टी लेयर हो सकते हैं और रिकरेंट हो सकता है। लर्निंग मेथड्स 3 तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग मेथड्स न्यूरल नेटवर्क 3 तरह का हो सकता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग जहां पर हमने पहले से ही चीजों को सुपरवाइज किया हुआ है और हमें पता है उसके बेसिस पे ये आउटपुट आ सकता है। अनसुपरवाइज होता है जहाँ पे हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन पहले से ही पता नहीं है, कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रखा है, कोई क्लस्टरिंग नहीं हो रखी है। एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट। सो we will discuss the these are the structures of various types of that is classification based on connection types, static and dynamic. This is the various diagrams of single layer, multi layer and recurrent. Single layer में there is only one layer of perceptrons or neurons. मल्टी लेयर में there are multiple layers, एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है जो जो बीच में काम करती है, फिर एक आउटपुट लेयर होती है, और रिकरेंट जहां पर एक नेटवर्क की तरह आपस में वो कनेक्टेड होते हैं, जिसमें आउटपुट यूनिट कई बार इनपुट यूनिट की तरह को आउटपुट यूनिट वापस से इनपुट यूनिट को या इनपुट लेयर को इनपुट देती है। तो सुपरवाइज लर्निंग मैंने तुम्हें जैसे बताया कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग पैटर्न होता है, जिसके बेसिस पे हम पहले से ही आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं कि ये आउटपुट हो सकता है। प्रेजेंटेशन पर वो वेट्स अडेप्ट करती है, यानी हर चीज के लिए एक पहले से ही वैल्यू फाइंड आउट करके रख सकती है। एंड इसके अलावा मैनी इपॉक्स कन्वर्जेंस टू अ लोकल मिनिमम। अनसुपरवाइज लर्निंग,
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होती है जिसमें बाहर से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग डेटा नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है और उसके ऊपर हम पहले से ही आउटपुट को डिफाइन नहीं कर सकते। मीन्स हमें जो आउटपुट चाहिए हम उसको पहले से डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे लर्निंग काम को करने से आती है, यानी जब हम उस काम को करके देखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये कैसे होगा। यहाँ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में जो स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं काम करने के लिए वो है क्लस्टरिंग और रिडक्शन ऑफ डायमेंशनलिटी कंप्रेशन। जैसे एग्जांपल कोहेरेंस लर्निंग लॉ। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग डेटा होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर स्कोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग एग्जांपल्स and these training examples are used to find out the performance of the students. Use performance scores to shuffle the weights randomly. This reinforcement learning is relatively slow due to the randomness. Neural network applications. Neural network is used nowadays in number of applications. These are pattern recognition जैसे जहाँ पे हमें किसी चीज का पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, जैसे फेस का हो गया या इस तरह के और पैटर्न रिकॉग्निशन होते हैं। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस फाइनेंशियल मार्केटिंग में यूज होता है फॉर कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग द सिस्टम्स। मोबाइल कंप्यूटिंग में यूज होता है, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, forecasting of sales, market research, meteorology. Number of applications uses this neural network. Advantages क्या क्या है न्यूरल नेटवर्क के? न्यूरल नेटवर्क कैन परफॉर्म टास्क दैट अ लीनियर प्रोग्राम कैन नॉट। जो हमारे सिंपल लीनियर प्रोग्राम्स होते हैं, जो काम वो नहीं कर सकते, वो न्यूरल नेटवर्क्स कर सकते हैं। जब एक न्यूरल नेटवर्क का एक एलिमेंट फेल होता है तब भी वो बिना प्रॉब्लम के चलता रहता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो बाकी के न्यूरॉन्स हैं वो पैरेलली काम करते रहते हैं। न्यूरल नेटवर्क सीखता है, यानी कि जो भी उसने पिछले टास्क परफॉर्म किए हैं, जो पिछली प्रॉब्लम सॉल्व की है, उनसे वो नया कंसेप्ट डिफाइन करता है, नई नॉलेज गेन करता है और उसके बेसिस पे वो आगे फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है और काम करता है। इसके अंदर हमें इसको बार बार रीप्रोग्राम्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। It can be implemented in any application. It can be implemented without any problem. किसी प्रॉब्लम के बिना हम इसको किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Now the disadvantages of neural network, as we have said, कि if there are advantages, so there are some disadvantages also. न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरल नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑपरेटर्स को ट्रेंड होना चाहिए, तभी वो इनको इन नेटवर्क्स को ऑपरेट कर सकते हैं। The architecture of neural network is different from the normal architecture of the normal microprocessors. तो इनको इमुलेट करने की जरूरत पड़ती है। They require high processing time for large neural network. अगर हमारा न्यूरल नेटवर्क का साइज ज्यादा बड़ा है तो वहां पे प्रोसेसिंग टाइम की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द video lecture, that neural network provides ability to provide more human like artificial intelligence. यानी मैंने अभी बताया कि इट इज एन जो न्यूरल नेटवर्क है वो मशीन्स को और ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं। इसके अलावा वी हैव seen some rough approximation and hard-coded reactions out of AI designs still require a lot of fine tuning during development. यानी कि इनको डेवलप करने के लिए अभी भी हमें काफी मेहनत और काफी कॉम्प्लेक्सिटी की रिक्वायरमेंट होती है। This is all for today. Thank you. This is the